बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वकार अब्बासी है और आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री की सीरीज़ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर क्लास के हिसाब से, 9 के हिसाब से, मैट्रिक के हिसाब से, फर्स्ट ईयर के हिसाब से, इंटर के हिसाब से और बाकी क्लासेस के हिसाब से भी जो है आज का जो है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है? मॉलिक्यूल हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही अहम टर्म है। क्या होता है ये? हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा होता है। अब एलिमेंट और कंपाउंड को आप पहले पढ़ चुके होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो हमारी पिछली वीडियोस में एलिमेंट्स और कंपाउंड को अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है, तो आप उसमें भी एलिमेंट और कंपाउंड को जाकर, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप उसको जाकर एक बार देख लें ताकि आपको एलिमेंट और कंपाउंड अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल आपको इजीली तरीके से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऊपर से कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है ताकि आपको मॉलिक्यूल फिर अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो एलिमेंट हमारे पास क्या होता है? एलिमेंट्स हमारे पास, आप ऐसे समझ लो कि एलिमेंट हमारे पास जो होता है वो सब्सटेंस की एक टाइप होती है। ठीक है, टाइप ऑफ सब्सटेंस होती है, टाइप ऑफ सब्सटेंस होती है जो कि सेम एटम से बनी होती है। ठीक है, टाइप ऑफ सब्सटेंस होती है जो कि सेम एटम से बनी होती है। अब सेम एटम का मतलब क्या होता है? सेम एटम का मतलब ये होता है कि ऐसे एटम जो शक्ल में सेम हो, साइज में सेम हो और हमारे पास फंक्शन में सेम हो। तो यानी कि जब ऐसे एटम जो कि साइज में सेम है, शेप में सेम है, फंक्शन में सेम है, वो जब आपस में मिलते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं। और कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड भी सब्सटेंस की एक टाइप होती है जो कि हमारे पास डिफरेंट एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स की बनी होती है। यानी कि डिफरेंट एटम्स ऑफ द एलिमेंट, जैसे कि NaCl वगैरह हो गया, ये हमारे पास कंपाउंड के अंदर आ जाते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल एलिमेंट और कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा होता है। यानी कि अगर मैंने कोई एक एलिमेंट ले लिया, जैसे कि मिसाल के तौर पर आयरन एक एलिमेंट है, ठीक है, कॉपर एक एलिमेंट है, ये हमारे पास एलिमेंट है, इसका जो छोटा हिस्सा होगा वो हमारे पास मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसका मतलब एक एलिमेंट की, हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसकी डेफिनेशन एक ये हो गई कि मॉलिक्यूल जो है वो सबसे छोटा हिस्सा है किसका? एलिमेंट और कंपाउंड का। एक तो ये चीज हो गई। एलिमेंट और कंपाउंड मैंने आपको बता दिया कि एलिमेंट हमारे पास क्या है? सब्सटेंस की एक टाइप है जो कि सेम एटम से बनी होती है। और कंपाउंड क्या है? कंपाउंड भी हमारे पास सब्सटेंस की एक टाइप होती है जो कि डिफरेंट एटम्स ऑफ द कंपाउंड की बनी होती है। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई। अब हम एलिमेंट को दूसरे तरीके से समझें तो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है? मॉलिक्यूल हमारे पास एक ऐसी स्पेशी होती है जो कि एटम से बनी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि CO2, तो यहाँ पर कार्बन का एक एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, एटम ने मिलकर क्या बना दिया? मॉलिक्यूल बना दिया। तो यानी कि मॉलिक्यूल की एक डेफिनेशन ये भी हो गई कि मॉलिक्यूल एक ऐसी स्पेशी है, एक ऐसी चीज है जो कि सेम एटम से बनी हो, एटम से बनी हो। ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? उसको भी हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास O2 आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम है। H2 आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है। N2 आ गया, यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है। इसका मतलब यह है कि एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो आप इसको भी एक डेफिनेशन में काउंट कर सकते हो। पहली डेफिनेशन मैंने आपको इसकी बताई कि मॉलिक्यूल हमारे पास सबसे छोटा हिस्सा है किसका? एलिमेंट और कंपाउंड का। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो मॉलिक्यूल है वो के सेम एटम से बना होता है। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन हो गई। अब मैं आपको तीसरे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है। मॉलिक्यूल एक हमारे पास एक ऐसी स्पेशी होती है जो माहौल में आजाद होती है। समझ आई आपको बात? क्या बात है कि हमारे पास वो चीज जो माहौल में आजाद हो। ठीक है, कभी आपने सोचा नहीं होगा कि हमारे पास माहौल के अंदर हमारी जो एयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, डिफरेंट गैसेस है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं मिलती क्योंकि वो मॉलिक्यूल होती हैं। और मॉलिक्यूल की पहचान ही होती है कि मॉलिक्यूल एक ऐसी चीज होती है जो माहौल में क्या हो? आजाद हो। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मॉलिक्यूल माहौल में आजाद क्यों होते हैं? मॉलिक्यूल माहौल में आजाद इस वजह से होते हैं क्योंकि उनकी बैलेंसी पूरी होती है, उनका ऑक्टेट पूरा होता है। ऑक्टेट, अब ऑक्टेट क्या होता है ये हम मैं आपको वैलेंसी के बारे में बताऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ आपको ये बताता चलूं कि ऑक्टेट का मतलब ये है कि हर एलिमेंट चाहता है उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो जिसके 8 इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं वो फिर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो माहौल में आजाद होता है। इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल है वो माहौल में आजाद है। वो माहौल में आजाद क्यों है? क्योंकि इसके एटम के पास ऑक्टेट पूरा होता है। ऑक्टेट का मतलब उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, सिवाय एक एलिमेंट को छोड़ के, वो है हाइड्रोजन। आपको पता है कि हाइड्रोजन अपना जो है वो ऑक्टेट पूरा नहीं करता, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करता है।
यानी कि वो अपने लास्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसी के अंदर वो पूरा हो जाता है और किसी के साथ मिलने जुलने की जरूरत नहीं होती उसको, ठीक है। तो यानी कि हमें ये बात समझ आ गई कि हमारे पास मॉलिक्यूल एक ऐसी स्पेशी है जो कि माहौल में आजाद हो, ठीक है। माहौल में आजाद क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया क्योंकि उसके एटम का जो है ऑक्टेट रूल पूरा होता है, सिवाय हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन जो है वो अपना डुप्लेट पूरा करता है, ये बात है, ठीक है। अब ये सारी चीजें माहौल में घूम रही होती हैं लेकिन आपस में नहीं मिलती, क्योंकि ये किस फॉर्म में होती है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है। और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है कि वो माहौल में आजाद होता है। तो ये चीज भी हमारे पास मॉलिक्यूल में आ गई। अब हमारे पास एक और डेफिनेशन मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल हमारे पास वो चीज होती है जिसका एक एंड फ्री होता है। अब आप बोलोगे सर एक एंड फ्री का मतलब क्या है? मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे कि ये CO2, अब CO2 में ये जो इसका ये वाला एंड है ये फ्री है, H2O, इसमें इसका ये वाला एंड फ्री है। NO2, इसमें इसका ये वाला एंड फ्री है। यानी कि मॉलिक्यूल एक ऐसी चीज होती है जिसका एक एंड क्या होता है? फ्री होता है। अब ये चीज तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास मॉलिक्यूल क्या होता है। मैंने हर क्लास के हिसाब से, 9 के हिसाब से, मैट्रिक के हिसाब से, फर्स्ट ईयर के हिसाब से, इंटर के हिसाब से और बड़ी बड़ी क्लासों के हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। एक मॉलिक्यूल को मैंने 4 तरीकों से आपको समझाने की कोशिश करी। हालांकि अगर आप मिसाल के तौर पर क्लासों में देखोगे तो उसके अंदर 1 या 2 डेफिनेशन से मॉलिक्यूल को समझाया है। 9th में अगर आप देखोगे तो 9th में सिर्फ ये वाली डेफिनेशन है, बाकी डेफिनेशन नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दी कि ये आपको 9th के हिसाब से भी क्लियर हो जाएगा, बाकी अपर क्लासेस के हिसाब से भी ये टॉपिक जो है वो आपको इजीली क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश कर ली है। अब मॉलिक्यूल की कितनी टाइप्स होती हैं? देखो, वैसे तो मॉलिक्यूल की टाइप्स बेसिकली देखें तो 3 होती है। कौन सी? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन मैं कहूं कि मैं इसकी टाइप 5 भी बना सकता हूं, 6 भी बना सकता हूं, 7 भी बना सकता हूं। अब वो कैसे, वो मैं आपको भी बताता हूं। जैसा कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल को तो हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन मैं पॉलीएटॉमिक को छेड़ सकता हूं। जैसा कि पॉलीएटॉमिक में मैं कह सकता हूं कि पॉलीएटॉमिक में भी ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक में भी टेट्राटॉमिक, पॉलीएटॉमिक में भी पेंटाटॉमिक, पॉलीएटॉमिक में भी हेक्साटॉमिक। यानी कि मैं इसके अंदर टाइप बहुत सारी कर सकता हूं, लेकिन हम जितना ज्यादा चीज को आगे बढ़ाएंगे उतनी डिफिकल्टी होगी। इसीलिए हम यहां पर ये कर देते हैं कि मॉलिक्यूल की बेसिकली हमारे पास जो है वो 3 टाइप। अब कैसे, वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो मॉलिक्यूल की बेसिकली 3 टाइप है। कौन सी? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक, एटॉमिक का मतलब होता है एटम, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो कि एक एटम से बना हो उसको हम बोलते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। सीधी सी मैंने आपको बात समझा दी कि यानी कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक एटम से बने होते हैं, उसे हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसा कि हीलियम, जीनॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन, ये सारी वो चीजें हैं जो कि एक एटम से बनी होती हैं। अब वो एटम भी होता है और वही क्या होता है? मॉलिक्यूल। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर यहां पर आपने एक चीज बताई थी कि मॉलिक्यूल तो बना होता है एटम्स से, यानी कि बहुत सारे एटम्स से बना होता है, और यहां तो मैंने आपको बताई है कि ये कितने एटम से बना होता है? एक एटम से। तो देखो, मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन ये वाली नहीं बताई थी कि हमारे पास जो है मॉलिक्यूल जो है वो बहुत सारे एटम से बना होता है। मैंने आपको बाकी डेफिनेशन भी तो बताई थी, यानी कि मॉलिक्यूल वो चीज जो माहौल में आजाद हो। यानी कि इन चारों में से किसी भी चीज पर एक डेफिनेशन भी लगेगी तो वो मॉलिक्यूल होगा। अब जैसे कि ये वाली चीज है, ये वाली हमारे पास है तो एक एटम से बनी है, ये वाली डेफिनेशन के हिसाब से तो ये मॉलिक्यूल नहीं हुए, लेकिन ये माहौल में आजाद होते हैं। तो मैंने आपको एक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ये भी बताई थी कि वो तमाम चीजें मॉलिक्यूल होती हैं जो माहौल में क्या हो? आजाद हो। तो ये जो है हमारे पास, ये जो मॉलिक्यूल की टाइप है वो इस वजह से मॉलिक्यूल है क्योंकि ये माहौल में क्या होती है? आजाद होती है। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या हुआ? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो हुआ जो कि एक एटम से बना होता है और ये माहौल में आजाद होती है, ये किसी से मिलती जुलती नहीं है। सारी की सारी जो नोबल गैसेज हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर, जिसके अंदर मैंने 2-3 यहां पर लिख दिए, ठीक है। दूसरी बात, डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? डायटोमिक मॉलिक्यूल वो होता है जो कि 2 एटम से बनी होती है। ऐसा मॉलिक्यूल जो कि 2 एटम से बना उसको डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसा कि हमारे पास हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन हो गया या फिर नाइट्रोजन आ गया, तो ये 2 एटम से बनी हुई है ये भी मॉलिक्यूल, लेकिन कौन से? डायटोमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि ये 2 एटम से बनी है। कैसे? जैसे मैंने यहां पर अगर O2 लिखता हूं तो यहां पर कितने O हैं? 2 हैं। अगर मैं N2 लिखता हूं तो यहां पर कितने N हैं? 2 N हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो के
दो एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, जिसकी मिसाल है ये रही। अब आ जाते हैं पॉलीएटॉमिक में। देखो पॉलीएटॉमिक को हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास अगर 3 एटम से मिलकर बनता है तो ट्राइएटॉमिक, 4 एटम से मिलकर बनता है तो टेट्राटॉमिक, 5 एटम से मिलकर बनता है तो पेंटाटॉमिक। तो बात आगे बढ़ती जाएगी। तो मैंने सीधा सीधा यहाँ पर बुक वालों ने भी और मैंने भी सीधा सीधा यहाँ पर ये लिख दिया कि 2 से आगे जितने भी एटम से अगर मॉलिक्यूल बना हुआ है वो सारा किस में आ जाएगा, पॉलीएटॉमिक में। अब वो 3 हो, वो 4 हो, वो 5 हो, वो 6 हो, वो सारी की सारी किस में काउंट होंगी, पॉलीएटॉमिक में। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल वो होता है जो 2 से ज्यादा एटम से बना होता है। वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या हो गया, वो मॉलिक्यूल जो 2 से ज्यादा एटम से बने, जैसा कि P4 अब P4 के अंदर अगर हम देखें तो कितने P हैं, 4। एसेट के अंदर देखें तो कितने एस हैं, 8 एस हैं। इसी तरीके से CO2, अब CO2 में एक C है और 2 O हैं, यानी कि ये हो गया 3। NO2 भी कितने हो गया, 3। और इसके अलावा हमारे पास H2O, इसमें भी 3। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होगा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि 2 से ज्यादा एटम से बने होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को जो है वो हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आपको ट्राइएटॉमिक, टेट्राटॉमिक, पेंटाटॉमिक करने की जरूरत नहीं है, आप उन सबको किसमें काउंट कर दो, पॉलीएटॉमिक के अंदर काउंट कर दो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब मैं इसको एक बार रिपीट कर दूं ताकि आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो वो आप जो है वो नोट कर लें। पहले मैंने आपको क्या बताया, मॉलिक्यूल के बारे में। मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल एलिमेंट और कंपाउंड का छोटा हिस्सा होता है। मॉलिक्यूल मैंने आपको बता दिया सब्सटेंस की वो टाइप है जो कि सेम एटम से बनी हो, कंपाउंड सब्सटेंस की वो टाइप है जो कि डिफरेंट एटम से बनी हो, और इन दोनों का जो छोटा हिस्सा है वो मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल वो स्पेशी होती है जो कि एटम्स से बनी होती है, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल वो होता है जो माहौल में आजाद होता है। माहौल में आजाद होने की वजह मैंने आपको बताई, क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा होता है और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता है, इस वजह से। अच्छा, दूसरी बात, हमारे पास मॉलिक्यूल वो होता है जिसका वन एंड फ्री होता है, जिसका एक एंड आजाद होता है, वो भी मॉलिक्यूल होता है। फिर मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल की कितनी टाइप्स होती हैं। मैंने कहा बहुत सारी टाइप्स हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमने कितनी टाइप काउंट की है, 3, मोनोटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, जो कि एक एटम से बना होता है। डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, जो 2 एटम से बना होता है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, जो 2 से ज्यादा एटम से बना होता है। इसकी मिसाल ये, इसकी मिसाल ये, इसकी मिसाल ये। मैंने आपको कहा कि अगर इन 4 डेफिनेशन में से कोई भी एक डेफिनेशन इस मॉलिक्यूल पे अप्लाई हो जाएगी तो वो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे या इसमें से कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।